नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूं आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। साथियों, इस दिवाली हमें दो तरह की खुशखबरियां मिली है। पहला दिवाली के पहले वाले दिन और दूसरा दिवाली वाले दिन। दिवाली के पहले वाले दिन हमने क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को हराया और दिवाली वाले दिन कौन सी खुशखबरी मिली? दिवाली वाले दिन हमें ये पता चला कि ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, वो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ऋषि सुनक बिकम्स फर्स्ट इंडियन पीएम ऑफ यूके। ये ब्रिटेन के पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। कौन? ऋषि सुनक। ये भारत के रहने वाले, यानी कि भारत के पाकिस्तान, जो कि अभी पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, भारत के पंजाब राज्य जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहां के रहने वाले हैं। ठीक है, ये फिलहाल उन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली और अब वो ब्रिटेन पर शासन करने वाले हैं। ये वही ब्रिटेन है जिसने हमारे ऊपर कभी 200 वर्षों तक शासन किया था। वहां कोई भारतीय जाकर वहां का शासन चलाएगा। ये भारत के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है कि कोई भारतीय ब्रिटेन का शासन चलाने वाला है, जिसने कभी हमारे ऊपर 200 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, अब सवाल बनता है कि हमने लिज ट्रस का नाम सुना था, फिर ऋषि सुनक कहां से आ गए बीच में? तो आइए इन्हीं सब बातों पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करने का प्रयास करते हैं। साथियों, इसको बताने से पहले मैं इसके बैकग्राउंड में लेकर चलता हूं। बैकग्राउंड में क्यों लेकर चलता हूं और बैकग्राउंड में कहां तक? तो 2020 लेकर क्यों चल रहा हूं? इसके पीछे का कारण है कि आपने 2022 में देखा कि ब्रिटेन के अंदर 3 प्रधानमंत्री बदले गए हैं। पहला बोरिस जॉनसन, दूसरा लिज ट्रस और तीसरे ऋषि सुनक। अब आगे चलकर हो सकता है कि ऋषि सुनक को भी अगर कुर्सी त्यागना पड़े, तो उसके पीछे का कारण तो जान लेते हैं कि आखिर इनके पीछे के 2 प्रधानमंत्री ने इस्तीफा क्यों सौंपा। वो जान लेना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मैं इसके बैकग्राउंड में लेकर चलता हूं। और बैकग्राउंड में कहा? 2020 में। आपको पता होगा कि 2020 की शुरुआती दौर में कोरोना का आगमन हुआ। कोरोना के आगमन से क्या हुआ? दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई, जिसके कारण महंगाई आ गई और इन्फ्लेशन आ गया। महंगाई तो फिर बाद में 2022 में भी आई। किसके कारण? रशिया वर्सेस यूक्रेन क्राइसिस के कारण। यानी कि कोरोना का प्रभाव थोड़ा सा कम हुआ कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया, जिसके कारण यूरोप के देशों ने रशिया पर बढ़ चढ़कर सैंक्शन लाद दिया। सैंक्शन किस बात की थी? कि कोई भी देश रशिया से आयात निर्यात नहीं करेगा, और भी कई तरह के सैंक्शन थे, जिसके कारण ब्रिटेन को भी उनको रशिया पर सैंक्शन लगाना पड़ा। क्योंकि ब्रिटेन क्या है? अमेरिका का पिछला गुरु। अमेरिका जो कहता है वो उसको ब्रिटेन को मानना पड़ता है। इसलिए ब्रिटेन ने भी रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया। अब क्या? अब ब्रिटेन के अंदर गैस और पेट्रोलियम के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए। कारण क्या था? कारण था कि यूरोप के 40% गैस और कच्चे तेल की आवश्यकताओं की पूर्ति रूस से ही होती थी, जो कि वो सप्लाई बंद हो चुकी थी, जिसके कारण ब्रिटेन के अंदर महंगाई अपने 40 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। महंगाई किसके कारण बढ़ी? एक तो बढ़ी कोरोना के कारण और दूसरा रशिया वर्सेस यूक्रेन क्राइसिस के कारण। ठीक है, तो 2 कारणों से ब्रिटेन के अंदर महंगाई अपने 40 साल के उच्चतम स्तर तक पहुंच चुकी थी। अब चूंकि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कब बोला था? 24 फरवरी को। लेकिन जून आते आते बोरिस जॉनसन को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। इस्तीफा उनको अविश्वास प्रस्ताव के कारण सौंपना पड़ा। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि देखिए, फरवरी में रशिया वर्सेस यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट हुआ और जून में उनको इस्तीफा सौंपना पड़ गया। इसके पीछे का कारण है कि 2-3 महीने हो गए और उन्होंने महंगाई को कंट्रोल नहीं किया। कोरोना काल की महंगाई को भी उन्होंने कंट्रोल नहीं किया, अर्थात बोरिस जॉनसन महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उनको इस्तीफा सौंपना पड़ा। उनको इस्तीफा इसलिए भी सौंपना पड़ा कि कुछ उनके बेढंगे हरकतें थी, जिसके कारण उनको इस्तीफा सौंपना पड़ा। उनके द्वारा कुछ कार्य किए गए थे बेढंगे तरीके से, जिसके कारण उनको इस्तीफा सौंपना पड़ा बोरिस जॉनसन को। ठीक है, अब बोरिस जॉनसन के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उनको इस्तीफा सौंपना पड़ा, तो एक नए पीएम की रेस शुरू हो गई, जिसमें 2 लोगों का नाम प्रभावी ढंग से नजर आ रहा था। पहला ऋषि सुनक और दूसरा लिज ट्रस। ये मैं जुलाई की बात कर रहा हूँ, जुलाई अगस्त की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला ऋषि सुनक, दूसरा लिज ट्रस। पहले 2 राउंड की वोटिंग में
ऋषि सुनक जो है वो आगे चल रहे थे लीज ट्रस से और लीज ट्रस उनके पीछे चल रही थी। लेकिन अंत वाली जो राउंड की वोटिंग थी, कंजर्वेटिव पार्टी की वोटिंग, उसमें ऋषि सुनक पिछड़ गए। कारण क्या था? उनके पास नस्लीय भेदभाव हो गया कि वो भारतीय मूल के व्यक्ति है, इसलिए उनके पास नस्लीय भेदभाव हुआ और लीज ट्रस वहां की नई प्रधानमंत्री बन गई। 5 सितंबर 2022 की बात है कि लीज ट्रस को एक नए प्रधानमंत्री के तौर पर चुनाव किया गया। अब लीज ट्रस तो 5 सितंबर को वहां की प्रधानमंत्री बन गई, लेकिन उन्होंने उसके पहले बहुत से वादे किए थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ब्रिटेन के लिए ये करेंगे, महंगाई को पूरा कंट्रोल कर लेंगे, कुछ नीतियां लाएंगे, इस प्रकार की बातें कही थी। यहाँ तक कि ऋषि सुनक ने उनको चेताया भी था, लीज ट्रस को ये चेताया था कि अगर आप इन हरकतों को कीजिएगा, यानी कि इन नीतियों का पालन कीजिएगा, इससे महंगाई और बढ़ेगी और ये आपके लिए ही खतरा हो सकता है, ब्रिटेन के लिए ही खतरा हो सकता है। ऋषि सुनक ने उनको चेताया था, लेकिन लीज ट्रस अपनी नीतियों को अपनाने में लग गई। उनके प्रधानमंत्री बनने में मात्र 45 दिन ही हुए कि उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। कारण क्या था? उन्होंने कहा कि मैं जिस उद्देश्य से ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी थी वो उद्देश्य मेरा पूरा नहीं हो सका, यानी कि जिस उद्देश्य से मैं ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी थी उस उद्देश्य को मैं पूरा नहीं कर सकी, इसलिए मैं अपना इस्तीफा सौंप रही हूँ। लीज ट्रस चाहती तो वहां की प्रधानमंत्री बने रहती, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर एक कानून बनाया गया है कि 1 साल से पहले ब्रिटेन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो लीज ट्रस अपनी समझिए कि विश्वसनीयता को दिखाते हुए उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया और कह दिया कि हम जिस उद्देश्य से प्रधानमंत्री बने थे वो पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, अब जब उन्होंने इस्तीफा सौंपा तो फिर से एक नए पीएम की दौड़ स्टार्ट हो गई। ये लीज ट्रस जो है वो ब्रिटेन की सबसे कम दिन तक प्रधानमंत्री बनने वाली महिला थी। ठीक है, अब नए पीएम की दौड़ शुरू हो गई तो उसमें भी ऋषि सुनक सबसे आगे नजर आ रहे थे, प्रभावी ढंग से सबसे आगे नजर आ रहे थे और इनके साथ 2 और व्यक्ति थे। दूसरी नंबर पे पेनी मॉर्डेट और तीसरी नंबर पे बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन वही है जिन्होंने जून के महीने में अपना इस्तीफा सौंपा था अविश्वास प्रस्ताव के कारण, यानी कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री। ठीक है, अब तीनों के बीच रेस स्टार्ट हो गई। रेस में सबसे पहले बोरिस जॉनसन ने अपना नाम हटवा लिया, कहा कि मैं इस रेस में नहीं दौड़ने वाला। और उसके बाद अंत में 24 फरवरी की शाम 6:30 पर पेनी मॉर्डेट ने भी अपना नाम वापस ले लिया, कहा कि मेरा समर्थन ऋषि सुनक को जाता है और ऋषि सुनक जो है वो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन जाते हैं दिवाली वाले दिन। अब सवाल बनता है कि बोरिस जॉनसन और पेनी मॉर्डेट ने अपना नाम वापस क्यों लिया? इसके पीछे का कारण क्या है? तो कारण है कि ब्रिटेन के अंदर एक नया चुनाव नहीं होने वाला था, यानी कि फ्रेश चुनाव नहीं होने वाला था। चुनाव इनके पार्टी के अंदर होना था। पार्टी के कानून के तहत, जो कि इनकी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी के कानून के तहत कहा गया है कि जो भी कंजर्वेटिव पार्टी का नेता यानी कि अध्यक्ष होगा वही ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होगा। ये कंजर्वेटिव पार्टी 1992 एक्ट के तहत कहा गया है। ठीक है, ये बातें कही गई है। तो इन पार्टी के अंदर ही चुनाव होने वाले थे और चुनाव में उतरने के लिए, मैं चुनाव में उतरने के लिए कह रहा हूं, ठीक है, जीतने के लिए नहीं। कंजर्वेटिव पार्टी की चुनाव में उतरने के लिए 100 सांसदों का समर्थन होना अनिवार्य था और जीतने के लिए कितने सांसदों का समर्थन होना अनिवार्य था? 180 सांसदों का, जिसमें से पेनी मॉर्डेट और बोरिस जॉनसन के पास 100 सांसद भी नहीं थे। पेनी मॉर्डेट के समर्थन में 26 सांसद थे और बोरिस जॉनसन के पास उनसे भी कम सांसदों का समर्थन था, जिसके कारण वो वोटिंग में उतर नहीं पाए और वोटिंग में नहीं उतर पाए तो उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और फिर ऋषि सुनक के पास कितने थे? 200 सांसदों का समर्थन था, जिसके कारण ऋषि सुनक निर्विरोध रूप से ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए। ये भारत के लिए गौरवान्वित वाली बात है कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। ब्रिटेन जिसने हमारे ऊपर कभी 200 वर्षों तक शासन किया था। ऋषि सुनक के बारे में आप कुछ बातें जान लो। ऋषि सुनक जो है वो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इनके माता पिता पंजाब राज्य से थे, जो कि अभी पाकिस्तान का पंजाब है। ठीक है, आजादी से पहले ऋषि सुनक के माता पिता यहाँ से माइग्रेंट कर गए थे अफ्रीका के बाद उन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली और ऋषि सुनक का जन्म ब्रिटेन के अंदर ही हुआ है। ऋषि सुनक जो है, इनका जो विवाह हुआ है वो भारतीय कंपनी इन्फोसिस, भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस की को फाउंडर और
फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से हुआ है। ठीक है, तो ये भारत के दामाद भी हुए, एक तरह से आप ऐसे समझ लो कि ये भारत के भी हैं, भारत के दामाद भी हुए ऋषि सुनक। ऋषि सुनक के बारे में इतना ही जानकारी हमारे लिए पर्याप्त है। लेकिन ऋषि सुनक जब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं तो दुनिया की प्रतिक्रियाएं क्या रही, इस पर चर्चा कर लेते हैं। ऋषि सुनक जब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं तो भारत की ओर से भी इनको बधाई मिली, भारत के अपोजिशन पार्टी के द्वारा भी इनको बधाई मिली, यहाँ तक कि नारायण मूर्ति जो कि इनके ससुर जी हैं उनके ओर से भी इनको बधाई मिली। और बाइडेन बाबा ने भी इनको बधाई दी। दिवाली वाले दिन बाइडेन बाबा ने ऋषि सुनक को बधाई दी, यहाँ तक कि ये भी इनका कनेक्शन भारत की ओर से जोड़ दिया कि भारतीय मूल का व्यक्ति करके उन्होंने इनको संबोधित किया। और भी पाकिस्तान की ओर से भी इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया गया। पाकिस्तान की एक हरकत में बताता हूँ, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से मीडिया अखबार है ना, तो एक अखबार ने तो सही लिखा है कि ये भारत और पाकिस्तान के लिए गौरवान्वित वाली बात है। क्योंकि मैंने बताया ऋषि सुनक जो है वो पंजाब राज्य से थे, और वो पंजाब कहाँ पे है, भारत मतलब पाकिस्तान के अंदर है। अब चूंकि इनके पिता जो माइग्रेंट हुए थे वो आजादी से पहले हुए थे, अर्थात उस समय का पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा कहलाता था। तो ये अखबार सही लिखा। लेकिन एक अखबार ने क्या लिखा है कि ऋषि सुनक जो है वो पाकिस्तान के थे, वो भारत के नहीं थे। तब आप ऐसे ही मान लो कि ऋषि सुनक के पिता जो हैं वो माइग्रेंट हुए थे, वो आजादी से पहले हुए थे, अर्थात इस रूप में ऋषि सुनक भारतीय मूल के व्यक्ति कहलाए ना। तो पाकिस्तान का एक अखबार सही है, एक अखबार वो मजाक के लायक था जिसे मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो फिलहाल सारी बातें मैंने आपको बता ही दिया, तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।